एक राजा को राज्य करते कई साल हो गए थे। उसका राज्यकार्य बड़ा अच्छा चल रहा था। तो उसने सोचा कि अब कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाए। उसने कुछ साधु संतों को बुलाया। साधु संतों को उसके मंत्रियों ने बिल्कुल भी टिकने नहीं दिया। किसी न किसी बहाने वे मंत्री उन साधु संतों को वहां से हटवा दिया करते थे। वे मंत्री पूरी तरह से नास्तिक थे, तो उनको लगता था कि राजा को क्यों कर धर्म के मार्ग पर चलने दिया जाए। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ आए और उन्होंने कहा कि राजा जी की इच्छा है तो हम उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। वे दोनों लोग राजा को पसंद आए। राजा बड़े मनोयोग से ज्ञान की बातें सुनता और प्रश्न भी पूछता, लेकिन वे नास्तिक मंत्री बीच बीच में काफी खुरापाते करते और पूरी कोशिश होती कि राजा का मन उन गुरु में न रमने दिया जाए। गुरु बड़े सयाने और विद्वान थे। इधर जो नास्तिक वजीर थे और उनका जो एक समुदाय था, वे गुरु से कहें कि प्रत्यक्ष जो बातें दिखती हैं उनके अलावा हमें आपकी किसी बात में कोई यकीन नहीं है। हम केवल उसी बात को मानेंगे कि जो प्रत्यक्ष हो। गुरु ने कहा कि हर चीज प्रत्यक्ष नहीं होती। कुछ ज्ञान ऐसा है जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से ही मिल सकता है। अब उन्होंने देखा, गुरु ने, कि ये मंत्री वर्ग राजा को ज्ञानी नहीं होने देना चाहता। तो उन्होंने सोचा कि कैसे भी हो राजा को इन गलत आदमियों के चंगुल से बचाना चाहिए। अगले दिन गुरु ने राजा को ज्ञान की बातें बताई और वे बता ही रहे थे कि बीच में नास्तिकों ने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, ये तो विश्वास के लोग लायक नहीं है, प्रत्यक्ष करके बताइए। बात आई गई हो गई। अगले दिन फिर उन्होंने जब राजा के सामने अपना व्याख्यान शुरू किया, राजा को कुछ समझाना चाहते थे, तो उन नास्तिकों ने फिर से दखलंदाजी शुरू कर दी। वे कहें कि प्रत्यक्ष दिखाओ, आप जिन परमात्मा की बात कर रहे हो तो प्रत्यक्ष दिखाओ। गुरुजी ने उस दिन भी उन्हें छोड़ दिया। तीसरे दिन फिर वे गुरु की बात में टांग अड़ाएं कि आपका परमात्मा है कहाँ, हमें प्रत्यक्ष दिखाओ। शिष्य चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में मोटा तेल पिलाया हुआ मजबूत डंडा था। गुरु ने उसके हाथ से डंडा लिया और जो मंत्री प्रत्यक्ष दिखाओ, परमात्मा को प्रत्यक्ष दिखाओ कर रहा था, उसे जम के धुन दिया। उस डंडे से उसकी अच्छी कुटाई कर दी। अब तो वो बड़ा परेशान हो गया कि राजा के सामने, इतने लोगों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। वो राजा के सामने सीधा जा खड़ा हुआ कि राजन, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपके मंत्री की तो कोई कदर ही नहीं है, देखिए तो क्या हो गया ये। राजा भी अचंभित, गुरु से उनको ऐसी अपेक्षा नहीं थी। वो सोचो कि आप जवाब नहीं दे सकते तो मारो तो मत। राजा ने अपना क्रोध रोक के गुरु से कहा कि गुरुवर, आप यहाँ धर्म सिखाने आए हैं या झगड़ा कराने? और अब ये देखिए, जो इसके बदन में इतना दर्द हो रहा है तो उसकी सजा तो अब आपको भुगतनी पड़ सकती है। ये मेरे सामने आया है और न्याय मांग रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आपने उसको मारने का अपराध तो किया है। गुरु बोले कि महाराज ठीक है, जो चाहे दंड दीजिए, लेकिन यदि इसके शरीर में दर्द है तो यह उस दर्द को प्रत्यक्ष मुझे दिखाए। मैं कैसे मानूं कि इसको दर्द है? दिख रहा है दर्द, ये दिखाए मुझे दर्द, आपको दिखाए। राजा ने
उठकर गुरु को प्रणाम किया और मंत्री को अपनी नजरों से दूर चले जाने का आदेश दिया। राजा समझ गया और जो नास्तिक अन्य मंत्री थे वे भी समझ गए कि दर्द महसूस किया जा सकता है लेकिन देखने में नहीं आता। तो गुरु और क्या बता रहे थे कि परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार गुरु ने अप्रत्यक्ष परमात्मा का साक्षात प्रत्यक्ष कराने के बदले उसका उन्हें अनुभव करा दिया। तो ये छोटी सी कथा प्राचीन समय से दर्शन के क्षेत्र में चली आई है। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।